अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर आज रोज के हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप कुवैत के अंदर नए वीज़ा पे आना चाहते हैं या कुवैत में रहते हैं तो अभी कैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है और बहुत सारे लोगों के काम काज जो है वो हट गए हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इलीगल हो गए हैं। तो कुवैत के अंदर इन चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लग रही है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर आप कुवैत में रहते हैं किसी भी तरीके से, तो अगर आप किसी भी कफिल के घर पे जो खादम वीज़ा है उस पर रहते हैं तो अभी इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेन दर्ज की जा रही हैं प्रवासी लोगों की तरफ से भी और जो कुवैती लोग हैं उनकी तरफ से भी। सभी तरीके से कंप्लेन हो रही है कि हमारे घर से लोग भाग रहे हैं, इस तरीके से इतने भाग गए। तो इस तरीके से बहुत मसला सामने आ रहा है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कर रहा है, आपका कफिल या किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप एक बार जो है लेबर कोर्ट जा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन भागने से पहले आप ज़रूर ये काम करें। अगर आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता तो वो अगला कदम बाद में उठाएं आप, लेकिन आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी। आप ज़रूर जो है उस चीज़ को अपने जो है सामने रखें और लेबर कोर्ट में जाएं। अगर आप भागते हैं फिर उसके बाद में आपकी कोई भी नहीं सुनी जाएगी, उसके बाद में फिर कफिल ही वहाँ पे सही हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप नया वीज़ा लेकर आना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी का ना लेकर आएँ। अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला है कुवैत के अंदर या फिर कोई भी बंदा आप बुलाना चाहते हैं किसी भी अपने भाई बंदों को, तो कंपनी का पहले चेक कर लें। ऐसे तो नहीं है कंपनी ने 2-4 महीने से लोगों को ऑलरेडी जो है वहाँ पे उनकी सैलरी रोक रखी है और आप उसी कंपनी में बुला रहे हैं तो उसको भी आने के बाद परेशानी है। बहुत सारी कंपनियां जो है 2-4 महीने की सैलरी रोक के चल रही हैं और अभी भी उन्होंने सैलरी नहीं दी है। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी में अपने बंदे को ना बुलाएं, नहीं तो आपको परेशानी होगी। और ऐसी कंपनियां बहुत सारी हैं जो कि इस तरीके से सारा कुछ करती हैं। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, ध्यान रखें, सावधानी बरतें। बाकी अगर आपको नया वीज़ा चाहिए तो नया वीज़ा निकल रहा है, जो सोन वीज़ा बोलते हैं, और जिस लोग आते हैं वर्क वीज़ा बोलते हैं, वो वीज़ा निकल रहा है। अगर बात करें यहाँ पे विजिट टूरिस्ट वीज़ा की, तो वो अभी ओपन नहीं है, अगले नोटिफिकेशन तक ओपन होएगा। और फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट भी ओपन है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल जो आप किसी भी तरीके से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं भाई धंधे का क्या मसला है कुवैत के अंदर, धंधे का कितना पैसा लगता है, क्या लगता है क्या नहीं लगता। तो भाई उसका हमें मालूम नहीं है क्या लगता है क्या नहीं लगता। और बाकी इस तरीके से आप गलत चीज़ों को ना सोचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पकड़ा जा रहा है कुवैत के अंदर और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो गलत बिल्कुल चीज़ों में ना पड़ें और हराम कामों में तो बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि अगर आप रोज़ी कमाने के लिए गए तो सही तरीके से रोज़ी कमाते रहें और ऐसे कामों से बच कर रहें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।